ब्रेकिंग न्यूज के साथ अंता उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्व बीजेपी की विधायक रामपाल मेघवाल जिन्होंने नामांकन कर दिया है। रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर दिया। 2013 से आपको बताया कि 2018 तक 12 अटरू सीट से बीजेपी के विधायक थे। टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय ताल ठोक दी, यानी कुल मिलाकर बागी तेवर क्या बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन रामपाल के चलते एससी वोट बैंक पर फर्क जरूर पड़ सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा रामपाल बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस का बागी है तो दूसरी तरफ बीजेपी का बागी। अब बागी किस तरीके से खेल बिगाड़ेंगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक की जो मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा था, अब ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से 4 लोगों के बीच में मुकाबला नजर आ रहा है। नितिन हमारे संवाददाता, विपिन माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विपिन। कुल मिलाकर अभी तक त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन अब एक और की एंट्री। जी बिल्कुल कह सकते हैं रोचक होता जा रहा है अंता विधानसभा उपचुनाव का ये जो मामला है, क्योंकि रण में पहले लग रहा था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से निर्दलीय आए हैं और निर्दलीय भी जो है वो जातिगत वोट बैंक उनका छोटा मोटा नहीं है, ऐसे में जो है राजनीतिक पार्टियां हैं वो सकते में है ये आखिर किस तरह से पूरा गणित होगा, क्योंकि अब तक जो चलता आ रहा था उससे पूरा उलट है ये सीट। और पूरे जाहिर सी बात है सीट पर पूरे राजस्थान की नजर है। ऐसे में जो है पार्टियां भी चाहेगी कि ये सीट वो जीते, लेकिन वो सीट किस तरह से जीते उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है निर्दलीय बनते दिख रहे हैं। क्योंकि रामपाल मेघवाल जिन्होंने आज भी नामांकन किया है, अंतिम क्षण में वो पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा से दूरी बनाई है उन्होंने, क्योंकि भाजपा से विधायक थे, लगातार सक्रिय भी रहे, लेकिन पार्टी ने सिर्फ एक बार टिकट दिया, विधायक भी बने, दोबारा उन्हें मौका नहीं दिया गया। वो विधायक रहने के बावजूद जब बाद में विधायकी खत्म, उसके बाद जिले की कार्यकारिणी में महामंत्री के रूप में काम किया, लेकिन आज उन्होंने जो है निर्दलीय अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर पार्टी जो है, क्योंकि आज अभी कोई रिएक्शन बीजेपी का इस पर आया है? देखिए बीजेपी जो है अभी बोलने को तैयार नहीं है कुछ भी। अब प्रत्याशी से पूछा जरूर था, भाजपा प्रत्याशी से, कि अब बीजेपी के ही बागी हैं, तो उनका कहना था कि सबको अधिकार है, वो भाई साहब हैं हमारे, सम्मानीय आदरणीय हैं, तो वो भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी नहीं। और पार्टी इससे तो बस्ती नजर आ रही है कि पार्टी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन रामपाल के बागी तेवर देखकर क्या लगता है, क्या रूटने मनाने का सिलसिला आगे चल सकता है बीजेपी की तरफ से, या फिर अभी आर पार की लड़ाई है? देखिए क्योंकि अभी आज नामांकन का दिन है, तो 23 तारीख तक 2 दिन फॉर्म की जांच होगी, जितने आवेदन आए, उसके बाद एक लिस्ट निकल के आएगी और 27 तारीख तक जब नाम वापसी होगी, तो इस बीच का जो वक्त है वो प्रत्याशी को मनाने, क्योंकि देखिए जिस निर्दलीय प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, निर्दलीय है तो कुछ ना कुछ वोट बैंक लेकर वो चल रहा होगा, मन में सोच रहा होगा, तभी वो खड़ा हुआ है। हाँ, विपिन चूंकि आप वहाँ की राजनीतिक नब्ज को समझते हैं, लगातार वहां से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो यही मेरा आपसे सवाल है कि रामपाल मेघवाल का चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी के लिए कितनी टेंशन वाली बात हो जाती है? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता जो है विधायक रहे हुए हैं तो जुड़ाव भी है उनसे, और कई कार्यकर्ता और जो एससी वर्ग से आते हैं तो एससी वर्ग के कई रिश्तेदारियां भी है, समाज के कार्यकर्ता भी हैं और लोगों से जुड़ाव भी है। तो ऐसे में जो भाजपा एससी वर्ग जो भाजपा को सपोर्ट करता आ रहा है या भाजपा समर्थित हैं, वो लोग जो हैं रामपाल मेघवाल की वजह से दूर हो सकते हैं भाजपा से। ऐसे में भाजपा की मुश्किलें बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा द्वारा इनको मान मनोबल का दौर तो होना है, लेकिन वो 23 से जब कल से 27 तारीख का जो तारीख है, इस बीच में आखिर इनको मनाने में पार्टी तैयार रहती है या नहीं रह पाती है। विपिन, बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी सुमन की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर उनका एक लो प्रोफाइल परिवार वाला फेस है और किसी तरह का कोई उनके साथ विवाद नहीं जुड़ा, लेकिन हम रामपाल मेघवाल की बात करें तो किस तरीके की छवि यहाँ पर बनकर उनकी निकलकर सामने आती है? देखिए रामपाल भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, आरएसएस से जुड़े हुए बचपन से, और उसके बाद जो है जब इनको विधायक का टिकट दिया गया वसुंधरा राजे द्वारा 2013 में, तभी एक सरकारी टीचर थे, एक अध्यापक थे, उनको अध्यापक की नौकरी करते हुए जो है उनको वीआर दिलवाया गया और उनका फॉर्म भरवाया गया था जिस टाइम वो अध्यापक। तो ऐसे में एक सामान्य वर्ग से आते हैं, एक लो प्रोफाइल एक अध्यापक किस तरह से व्यापारी को पटकरी देगा या नहीं देगा, फिलहाल 27 तारीख तक का ये वक्त है, देखना दिलचस्प होगा क्या वो नामांकन वापस लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के लिए निर्दलीय
यहाँ मुसीबत बढ़ाते हुए नजर आ रहे। शुक्रिया तमाम जानकारी विपिन विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए।